अच्छा स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है स्टोचियोमेट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं, डेफिनेशंस आती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टोचियोमेट्री का मतलब क्या होता है। हमारे पास वर्ड स्टोचियोमेट्री दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ है। पहला वाला है स्टोचियो। स्टोचियो का मतलब होता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स पता है क्या होते हैं, ठीक है। एटम स्मॉलेस्ट होता है और एलिमेंट उसका बड़ा होता है। जिस तरह पीरियोडिक टेबल पढ़ा था 118 एलिमेंट्स होते हैं उसमें, तो एलिमेंट वही होते हैं। तो स्टोचियो का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो मतलब स्टोचियोमेट्री में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स की मेजरमेंट करते हैं। अब ये किस तरह से करते हैं, क्या होता है, वो आगे आपको समझ में आएगा। स्टोचियोमेट्री की डेफिनेशन देखते हैं। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इतना तो पता होगा कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके लेफ्ट साइड पर जो लिखा होता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं और राइट साइड पर प्रोडक्ट। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं रिएक्टेंट को बढ़ा दूं तो क्या प्रोडक्ट बढ़ेगा? जाहिर सी बात है। अगर मैं रिएक्टेंट ज्यादा डालूं तो प्रोडक्ट भी ज्यादा। अगर मैं रिएक्टेंट को कम कर दूं तो प्रोडक्ट भी कम। मतलब इन दोनों का आपस में क्या है, रिलेशनशिप। एक को कम करूं दूसरा खुद कम हो रहा है, एक को बढ़ाऊं दूसरा खुद बढ़ रहा है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनके बिटवीन क्या है, रिलेशनशिप। और इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, स्टोचियोमेट्री। अच्छा ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एलिमेंट या एटम है। अब मैं कितने ऑक्सीजन डालूं, कितने हाइड्रोजन डालूं, कितने वाटर बनेंगे, ये हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स की क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट्स। अब लेट्स सपोज के मैं अगर 5 मोल ऑक्सीजन की डालूं तो मेरे पास कितना वाटर बनेगा, 10 मोल हाइड्रोजन की डालूं तो कितना मोल वाटर बनेगा। तो एलिमेंट्स की हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। तो एलिमेंट्स की मेजरमेंट को स्टोचियोमेट्री कहते हैं। और डेफिनेशन क्या है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को बढ़ाने से प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप है। और इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, स्टोचियोमेट्री। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, मोल। व्हाट इज मोल? पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सटेंस? ये आपने 9 में पढ़ा होगा। जो सब्सटेंस का वर्ड है वो कहाँ यूज करते हैं, एटम जो होता है ना, एटम। मेटर जो होता है, मेटर, वो कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का, एक प्योर दूसरा इम्प्योर। जो प्योर वाला होता है उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, सब्सटेंस। याद देखो, हमारे पास ऐसा मेटर जो प्योर हो, क्या हो, उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, सब्सटेंस। और हमारे पास सब्सटेंस आते थे 2, एक हमारे पास थे एलिमेंट और दूसरे हमारे पास थे कंपाउंड। क्या थे, एलिमेंट और कंपाउंड। और ये भी पता है आपको, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम, और कंपाउंड का मॉलिक्यूल। तो मतलब जहां पर सब्सटेंस का वर्ड यूज होगा वहां पर एटम की बात हो रही होगी, एटम इसी में आ रहे हैं ना, वहां मॉलिक्यूल्स की बात हो रही होगी। अच्छा एक और चीज यहाँ पे, आयंस क्या होते हैं, जब एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे या गेन कर दे, एटम है तो एटम ही ना, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे या गेन कर दे तो वो आयन बन जाता है। तो जहां पर भी सब्सटेंस लिखा होगा उसका मतलब क्या होगा, एटम, मॉलिक्यूल या आयंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स इज कॉल्ड मोल। हमारे पास किसी भी सब्सटेंस की उतनी अमाउंट जिसमें कितने पार्टिकल्स हो, 6.02 एक्सपोनेंट 23, ये किसके बराबर होती है, मोल। अच्छा मोल हमने क्यों यूज करते हैं, इसके पीछे मेन वजह क्या है। अब देखो मार्केट में अगर हम आटा लेने जाते हैं तो आटे का यूनिट क्या है, किलो। हम जाते हैं 5 किलो आटा दे दो। वही हम अंडे लेने जाते हैं तो उसका यूनिट क्या है, डजन। 1 दर्जन, 2 दर्जन, 1 दर्जन में कितने आते हैं, 11 12, 6 कहां से आते, 1 दर्जन 12 का होता है। अच्छा अगर हम मार्केट में लेने जाए अंडे तो वो लेते हैं 1 दर्जन 2 दर्जन, आटा लेने जाए तो वो लेते हैं किलो। ये तो उन चीजों की बात होगी जो हम आम लाइफ में यूज करते हैं। अब जो लेबोरेटरी होती है वहां एटम्स को यूज किया जाता है। अब एटम कोई आपको बोले 1 किलो एटम ले आओ, पता ही नहीं है 1 किलो कितना ज्यादा एटम आ जाएगा। तो एटम्स वगैरह के लिए, एलिमेंट्स वगैरह के लिए हम 1 किलो 1 दर्जन वगैरह यूज नहीं करते।
तो उनके लिए हमने एक अलग से टर्म बनाई है जिसको मोल कहते हैं। एक मोल जो होता है वो किसके बराबर होता है, इतने पार्टिकल्स के बराबर। अच्छा, आटा लेने हम जाते हैं, वो क्या करता है, एक साइड पे आटा रखता है और एक साइड पे, पुराने जमाने में देखो पत्थर रखते थे, वो एक पत्थर 5 किलो आटे के बराबर होता है। और यहाँ क्या बता रहे हैं, एक मोल कितने पार्टिकल्स के बराबर होता है, इतने पार्टिकल्स के बराबर होते हैं। हमारे पास जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो वो देखते हैं कि हमने अगर हाइड्रोजन को लेना है तो कितने मोल लेना है। अक्सर आपने देखा होगा यहाँ लिखा होता है 2, 3, 4, इनके यहाँ पर जो अमाउंट लिखी होती है ना उसको हम क्या कहते हैं, मोल्स। यही मोल्स होता है। तो मेन मकसद क्या है हमारा, एटम्स को हम दर्जन, किलोग्राम, लीटर वगैरह में नहीं यूज कर सकते, तो इसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, मोल। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें कितने पार्टिकल्स हो, 6.02 एक्सपोनेंट 23, वो किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। अब एग्जांपल में हम देखते हैं, हमारे पास एक एटम हमारे पास है मैग्नीशियम, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम का एटॉमिक मास देखें तो कितना होता है, 24, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, 1 मोल, और 1 मोल किसके बराबर होता है, 6.02 एक्सपोनेंट 23। इसी तरह देखते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन, ये कितने के बराबर होता है, 12 ग्राम। ये क्या है, इसका एटॉमिक मास, लेकिन हमें एटॉमिक मास तो यूज नहीं करना, हमें मोल यूज करना है। तो 1 मोल हमेशा किसके बराबर होता है, 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। अगर मैं यहां से कर दूं 2, तो उसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2। अगर मैं 3 कर दूं तो मल्टीप्लाई बाय 3। ये एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है। 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6 पॉइंट। अगर बोले 2 मोल ऑफ कार्बन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 मोल ऑफ कार्बन 6 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां तक समझ में आया। मोल क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, उसमें कितने पार्टिकल्स होने चाहिए, इतने पार्टिकल्स होने चाहिए। इतने पार्टिकल्स होंगे तो किसके बराबर होगा, 1 मोल के। अगर इसको हम कर दें डबल तो कितने मोल, 2 मोल, और डबल तो 3, 4 आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसके आगे हमारे पास न्यूमेरिकल्स, उसके लिए एक फार्मूला यूज करते हैं। उस फार्मूले में हमारे पास क्या होता है, हमें पता करना होता है नंबर ऑफ मोल्स। हमें एटम दे दिया जाए या कुछ भी दे दिया जाए, हमसे पूछते हैं नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स को हम शो करते हैं एन से। किससे शो करते हैं, एन से। तो यहां मैंने छोटा सा क्या लिखा हुआ है, एन। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास। जब न्यूमेरिकल्स देंगे ना तो एक मास वो आपको दे देंगे, एक मास दे देंगे जिसको हम कहेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास। जिस चीज के मोल्स पूछ रहे होंगे ना उसका मोलर मास आपको खुद पता होना चाहिए। और जो गिवन मास, तो फार्मूला समझ में आया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ एग्जांपल देखते हैं, बुक की एग्जांपल है एग्जांपल 1.1। अब जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स होते हैं ना उसमें सबसे मेन चीज क्या होती है, उसमें से निकालना डेटा, ठीक है। अब एक मतलब आप उसको पढ़ लेते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम। इस पूरी लाइन में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। हमें क्या मालूम करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। इसको किससे शो करते हैं, एन से शो करते हैं, एन हमें मालूम करने। और एक कौन सा मास होता है, गिवन मास, जो वो खुद दे देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन मास है वो कितना है, 25.5 ग्राम। और इसके बाद है मोलर मास, हमें खुद पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसको हम शो करते हैं किससे, एन ए से। एन ए का हमारे पास मोलर मास क्या है, 23। क्या है, 23 ग्राम। अच्छा, एक और चीज याद रखना, यहाँ क्या लिखा हुआ है, मोलर मास। एटॉमिक मास अलग होता है, मोलर मास अलग होता है, तो पता है ना। अब देखो यहाँ पे, ये मेरे पास है Na सोडियम। अगर मैं कहूँ इसका एटॉमिक मास लिखो तो आप किस तरह लिखोगी, 23 एटॉमिक मास यूनिट। ये इसका एटॉमिक मास है। जब मैं कहूँ ना मोलर मास लिखो तो आप कुछ चेंज नहीं करोगे, सिर्फ इसका यूनिट चेंज करके क्या करोगे, ग्राम। व्हेन एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम इट इज कॉल्ड मोलर मास। जब एटॉमिक मास को किसमें शो करें, ग्राम में, तभी उसको कहते हैं। यहां देखो मैंने ऊपर क्यों लिखा था ग्राम, क्योंकि मोलर मास हमेशा किसमें होता है, ग्राम में। अगर ऊपर नीचे के यूनिट ही चेंज होंगे तो आंसर सही नहीं आएगा फिर। तो हमेशा तो वाली वैल्यू भी किसमें होनी चाहिए, ग्राम में। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, ये लिख लिया डेटा, ठीक है। अब लिखना है आपने सॉल्यूशन। इसके बाद एक लाइन लिखते हैं, बाय यूजिंग फार्मूला, बाय यूजिंग फार्मूला। इसका फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स हमें मालूम करने, ठीक है।
और ये हमारे पास जो गिवन मास है कितना है 25.5 और मोलर मास कितना है 23। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.1। ठीक है, तो हमने इसके क्या मालूम किए, मोल्स मालूम किए। इस तरह से एक दो एग्जांपल और भी है, वो सोल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मेन चीज क्या है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, ऐसा क्या पता होना चाहिए, मोलर मास। मोलर मास पता नहीं क्या होता है, एटॉमिक मास को किस में कन्वर्ट करना, ग्राम में कन्वर्ट करना। तो ये हमारे पास था सबसे पहले स्टोइचियोमेट्री, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप की स्टडी को हम क्या कहते हैं, स्टोइचियोमेट्री। मोल क्या होते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एटम, मॉलिक्यूल या आइंस, उसमें कितने पार्टिकल्स होने चाहिए, 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होने चाहिए, ये 1 मोल के बराबर होता है। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें पता है कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02। 1 मोल ऑफ कार्बन, चाहे कुछ भी हो, कितने पार्टिकल्स होंगे, ये वाले पार्टिकल्स। फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमेशा किसमें होगा, ग्राम में होगा। इसको लिखना है।